कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 06308 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स से आने वाली त्रिवेंद्रम सेंट्रल कोविड-19 स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। धन्यवाद। आप अभी और किस किस आर्टिस्ट की आवाज़ निकाल सकते हैं? तो सुनिए ना टप्पू के पप्पा, देखिए ने आज मैं यहाँ पे जी न्यूज पे आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टप्पू के पप्पा कि आज मैं यहाँ पे इस स्टूडियो में हूँ और मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मेरी सुंदर बिड़ा को बताइए कि अहमदाबाद से जलेबी पापड़ा ढोकला टेपड़ा इधर भेजिए, मेरे हाथ के बनाया हुआ। मेरी माँ हमेशा कहती थी मुझे कि दया तुम कभी कुछ काम करोगी तो जिंदगी में अच्छा ही करोगी। तो देखिए कैसा होता है कि मतलब आप ऐसा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आपकी बॉलीवुड में मुझे एक काम करने का मौका नहीं मिला तो मैं ऐसे ही मतलब साउथ इंडस्ट्री में कैसे लता जी का कुछ सुना दीजिए। नमस्ते सभी भाई और बहनों को। तो मैं आपके सामने लता जी की आवाज़ में मेरा ही गाना है जो मैंने भारत के पहले पंतप्रधान माननीय पंडित जी नेहरू इनके सामने यह गाना पहली दफ़ा गाया था और वो गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों। तो वो गाने की एक लाइन आपके सामने मैं लता जी की आवाज़ में पेश करती हूँ, तो ध्यान दीजिए। आप किसी कार्टून कैरेक्टर की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। ओहो डोरेमोन, सुनो ना डोरेमोन, मेरे एग्जाम सारे डोरेमोन, मुझे कोई अच्छा गैजेट दे दो ना डोरेमोन। शिजुका भी मुझसे बात नहीं कर रही डोरेमोन, सुन। अच्छा है, आगे अभी कच्चा है। अरे टप्पलो, इसका तो गेम बचाना पड़ेगा रे बाबा। मिक्की माउस, Hey Bob, welcome to the Mickey Mouse Club House। मिकी माउस के क्लब हाउस में आप सबका स्वागत है और देखो हम डिज्नीलैंड से आए हैं बॉब। कभी कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब कभी कोई परेशानी आपने नहीं फेस करी कि दोस्तों ने आपका हंसी मजाक उड़ाने की कोशिश करी हो, फैमिली ने बोला हो कि ये तू क्या कर रहा है, कुछ इस तरह का, या फिर कोई स्ट्रगल आपको ऐसा? डेफिनेटली सर। इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते टाइम आपने एक आवाज़ बहुत सुनी होगी, कृपया ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ कि वो फीमेल वॉइस श्रवण की है तो आप क्या सोचेंगे? आज श्रवण हमारे साथ है। श्रवण, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू। श्रवण, इंडियन रेलवेज में फीमेल वॉइस अनाउंसर तक कैसे पहुंचे आप? सर इसकी जो जर्नी है बहुत लंबी है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि मेरे 12th ख़त्म हो गया तो फिर मैं मेरे अगले ग्रेजुएशन के लिए परली आ गया, मेरे गांव को ही। तो फिर वहाँ पे जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तो मैं पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी कुछ करना चाहिए मुझे। तो मुझे इसे समझ में आया कि रेलवे आज के जो युवा पीढ़ी है उनको प्राइवेटाइजेशन से जॉब मुहैया करा रही है। तो फिर मैंने भी अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गया। 2019 में एज अ रेलवे में आया मैं CMS BT ऑपरेटर प्राइवेट सेक्टर से। और मेरा मुख्य काम रेलवे में था कि मैं जो ट्रेन ड्राइवर और ट्रेन मैनेजर रहते हैं जो ट्रेन चलाते हैं उनकी बुकिंग लगाना कि उनको ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है। तो ये मेरा काम था। और मुझे फिर रेलवे में आने के बाद पता चला कि रेलवे में जो वो आवाज़ रहती है वो कंप्यूटर में रहती है, लेडीज़ वॉइस। बट जब टेक्निकल इशू होता है या फिर कंप्यूटर नहीं चलता तो वहाँ पे एक माइक रहता है, जैसे कि यहाँ पे एक माइक है और उस माइक में हमको मैन्युअली बात करनी पड़ती है कि यात्रीगण ध्यान दें, ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है। तो मुझे एक ऐसा लगा कि मैं क्यों ना एक फीमेल वॉइस का एक ट्राई करूँ। तो फिर मैंने एक वहाँ वो फर्स्ट टाइम था 2021 में मेरा, आफ्टर कोरोना, जब कोविड-19 ख़त्म हो रहा था तब स्पेशल सीरीज़ की गाड़ी शुरू की थी, 0 सीरीज़ की। रेलवेज़ ने कोविड-19 स्पेशल बोलते थे उन्हें। तो उस गाड़ी का मैंने फीमेल वॉइस में किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 06308 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स से आने वाली त्रिवेंद्रम सेंट्रल कोविड-19 स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसे पता चला कि हाँ आप भी फीमेल वॉइस निकाल सकते हैं? मतलब ये तो बहुत सडन होता है ना कि एकदम से कि आपको पता चले कि हाँ मैं भी फीमेल वॉइस निकाल सकता हूँ। हाँ सर, ये तो है। जैसे कि सर
जिस पर आपको पता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता ही है। सिर्फ रेयर चीज़ किसी लगती है कि आपको टैलेंट आप में दिया है या नहीं दिया, वो पता चलना चाहिए। वैसे मुझे बचपन से आवाज़ के रिलेटेड मालूम नहीं था कि मुझ में आवाज़ का भी एक टैलेंट है। मैं एक्टिंग और एक क्या बोलते हैं, डांसिंग या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस करना, ये मुझ में था। बट जैसा मैं किसी की एक्टिंग कॉपी करता था, तो वैसे मेरी जो वॉइस जो होगी वो मुझे अचानक से पता चला। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया ड्यूटी के दौरान रेलवे में, और जब मेरी फ्रिक्वेंसी मुझे ऐसे लगी एक गले की कि मेरा जो ये गला है वो हूबहू लेडीज़ के वॉइस से मिलता जुलता आ रहा है, तो फिर मैंने तब से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस की। मतलब मुझे ये सब सडनली हुआ, मुझे नहीं पता था कि मुझ में ये चीज़ है बोल के। इस चीज़ को लेकर के कभी कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब कभी कोई परेशानी आपने नहीं फेस करी कि दोस्तों ने आपका हंसी मजाक उड़ाने की कोशिश करी हो, फैमिली ने बोला हो कि ये तू क्या कर रहा है, कुछ इस तरह का, या फिर कोई स्ट्रगल आपको ऐसा? डेफिनेटली सर, अभी आपने जो ये प्रश्न मुझसे पूछा है, तो ये एक मतलब इस फील्ड में तो जेन्युइन ही है, अगर सवाल पूछना आपका भी। तो देखिए सर, कैसा है कि अभी जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि हम भले बोलते हैं कि बहुत जगह पे एजुकेशन है, लोगों को पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, बट स्टिल कुछ रीजन्स इंडिया में ऐसे है कि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है उतना, लोगों को अच्छा क्या है बुरा क्या है नहीं मालूम है। तो जैसे मैं जब एक मेल होके फीमेल की आवाज़ निकाल रहा है, फिर मैं कोई भी मेल रहे वो एक फीमेल डोमिनेटेड एरिया में कुछ तो फेमिनिटी बता रहा है, उसके जेंडर के अगेंस्ट कुछ तो चीज़ें वो दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी है, माइंडसेट ही हमारा ऐसा है कि हम उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ें परेशानियाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करना पड़ा मुझे भी, कि रेलवे में मैं ये काम करता तो लोग मुझे 10 आउट ऑफ 7 to 8 पीपल्स मुझे बोलते थे कि यार एक अच्छा है, आप में टैलेंट है, तो एक उसको एक नवाजते थे लोग, उसको एक अप्रिशिएट करते थे। बट कुछ लोग ऐसा था कि उसको एक अलग ही डायरेक्शन में लेते थे, कि मेरी सेक्सुअलिटी पे बात करते थे, मेरे जेंडर पे क्वेश्चंस करते थे, कि क्रिटिसाइज करते थे हर जगह से मुझे कि आप में फेमिनिटी दिखती है, फिर आप लेडीज़ का वॉइस निकालते हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है, आपके पेरेंट्स के बारे में लोग क्या क्या बोलते होंगे कि आपका लड़का एक लड़का होके, एक मर्द होके एक लेडीज़ की आवाज़ निकाल रहा है, तो एक दूसरे ही वे में इस चीज़ को लेके जाते थे लोग, तो थोड़ी परेशानी तो होती थी मुझे। आप अपने गले को सही रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा तो जुकाम हो जाता है, गला बढ़ जाता है। आपके साथ कभी ऐसा इशू नहीं आया, क्योंकि जी, आपका जी। मेन काम तो गले का ही है? जी, जी। तो सर देखिए, मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पे जेन्युइनली बताना चाहूँगा जो सच है वो। तो देखिए, कई सारे लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे लता जी को लेंगे, शी वाज़ लेजेंड। तो लता जी को भी प्रश्न पूछा था कि आपकी आवाज़ के लिए आप क्या ये करते हो? तो मैंने जब उनकी एक वीडियो देखा था, उनकी एक बायोग्राफ़ी देखी थी, तो उन्होंने उसमें कहा था कि मैं मेरी आवाज़ पतली या फिर मेरी आवाज़ अच्छी रखने के लिए तीखा ज़्यादा खाती थी, मिर्च वग़ैरह मिर्च मसाले का पदार्थ। तो मुझे तो आवाज़ बाय बर्थ ही जैसे लता जी को थी, गॉड गिफ्टेड है वो। बट मेरी आवाज़ कभी-कभी होती है ख़राब, कि जब मुझे सर्दी हो जाती है या फिर मेरी तबीयत बुखार हो जाता है मुझे, तो उसी सेशन में मेरी आवाज़ थोड़ी बदल जाती है, थोड़ा गला अगर बैठ गया है मेरा तो आवाज़ अच्छी नहीं आती है। बट जब मेरा कॉन्सर्ट रहता है या फिर मेरा कोई भी प्रोग्राम रहता है जिसमें मुझे आवाज़ का प्रेज़ेंटेशन देना है, तो उससे 2-3 दिन पहले ही मैं प्रिपरेशन करके रखता हूँ, और मैं ज़्यादा मीठी चीज़ें या फिर कुछ भी टैंगी चीज़ें जो जिसमें बहुत खटास है वो थोड़ा-सा अवॉइड ही करता हूँ। तो वो छोड़ने के बाद तो ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब कि क्योंकि ये मेरा नेचुरल है ना वॉइस, तो इससे कुछ नहीं होता। आपने वॉइस ओवर फील्ड में भी काम करा है? वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ऐसा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम करा है कि कुछ भी? यस। नहीं सर, मैंने अभी तक तो किसी तरह काम नहीं किया है एज़ अ मतलब एक प्रोफ़ेशनल लेवल पे। बट मैंने वो वॉइसेज़ सीखी है कि मुझे जब रेलवे में जब मेरा वीडियो वायरल हुआ और जब मुझे में ये पता चला कि मुझ में एक फ़ीमेल वॉइस का जो कंटेंट है मुझ में वो बहुत अच्छा है, और मैं वो रेंज पकड़ता हूँ कि जैसे एक नेचुरल फ़ीमेल की आवाज़ की जो रेंज रहती है। तो फिर जब वीडियो के माध्यम से जब मेरे पास बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट आए कि जो स्टिल इंडियन वॉइस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसमें से मैं 1-2 नाम लेना चाहूँगा आपके प्लेटफ़ॉर्म पे, कि जैसे कि मेघना एरंडे, टाइम पास मूवी में जिन्होंने एक काम किया है, वो एक फ़ीमेल एक्ट्रेस है मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री की, और सोनल कौशल, जिनको पूरा भारत ही पहचानता है, जो कपिल शर्मा शो में आए थे, वो डोरेमोन का वॉइस निकाला था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर आप
अगर मेल होके इतनी अच्छी फीमेल की फ्रिक्वेंसी पकड़ सकते हैं, तो एक फीमेल आवाज़, एक पतली आवाज़ का एक कंसिस्टेंसी ऐसी रहती है कि हम उस आवाज़ को किसी भी अलग डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो फिर मुझे बाद में उन लोगों ने बताया कि आप अपने वॉइस में अभी वेरिएशन लाना चालू कर दीजिए। अगर आपको वॉइस इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो आप मोर वॉइसेस आप सीखिए। जैसे कि कार्टून्स में आवाज़ रहती है, एनिमेशंस में आवाज़ देनी पड़ती है, यहाँ तक कि मूवीज़ के डबिंग के लिए आवाज़ देनी पड़ती है, या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म, रेलवे छोड़ा तो फॉर एग्जांपल से फ़ोन पे, गूगल पे, इन पे जो वॉइस ओवर्स चलते हैं, आपके एक एयरटेल कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो, वहाँ पे जो फ़ोन IVR की तरफ से जो वॉइसेस चलती है, तो आप उसका भी प्रिपरेशन कीजिए। तो फिर बाद में मैंने ये वॉइसेस पूरे सीखी, और अभी मेरा एक मतलब एक प्रोसेस चालू है कि मैंने द वॉइस फेस्ट, इंडिया वॉइस फेस्ट 2023 का मैंने अप्लाई किया था उस कंपटीशन के लिए, और मैं वहाँ पे सिलेक्ट भी हो गया। मेरा सेकंड रैंक आया था मुंबई में। और भी अभी 2024 से मुझे काम लगेगा, या फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। आप अभी और किस किस आर्टिस्ट की आवाज़ निकाल सकते हैं, मतलब किसकी फीमेल में या फिर मेल में, जिस बहुत पॉपुलर में हो, जिनको आप कॉपी करते हैं? ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मैं मेल हूँ, लड़का हूँ, तो अगर एक लड़के ने अगर लड़कों की आवाज़ की मिमिक्री की तो इट्स अ गुड थिंग, बट ये उतना अप्रिशिएट नहीं हो जाता। मतलब यूनिकनेस जो रहती है, अगर आप 10 आर्टिस्ट लेंगे, 10 में से एक यूनिक है, तो लोग उसको ही लाइमलाइट में लाएंगे, फोकस उसमें ही लाएंगे, क्योंकि वो यूनिक है। तो वैसा मुझ में क्या है कि मेरा ये मेल का जो है वो आवाज़, जो अभी से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये मेरा बाय बर्थ गला है। बट अगर इसमें मैंने अगर गला चेंज किया तो ये मेरा बेसिक आवाज़ हुआ, और इसमें भी मैंने अगर अलग आवाज़ निकाली तो ये भी मेल की आवाज़ है, बट अलग आवाज़ है, नाक से आ रही है। तो इसमें जो वेरिएशंस है, और डायरेक्टली अगर मैंने आपसे गला चेंज किया तो ये मेरी फीमेल की आवाज़ है, और इसमें भी मैं अलग आवाज़ चेंज कर सकती हूँ, और इसमें भी मैं अलग आवाज़ चेंज कर सकती हूँ। तो जैसे कि मैंने ये जो आवाज़ अभी चेंज किया है, तो मुझे फीमेल का आवाज़ फिक्स करने में ही, मतलब मैंने बहुत एफर्ट लगाया उसमें, क्योंकि अगर मैं एक बार वो फिक्स कर लूँगा कि जो मेरे जेंडर ही नहीं है, मेरे जेंडर के विरुद्ध जो चीज़ है, कि जो एक यूनिकनेस सोसाइटी में ठहराएगी कि एक मेल हो के फीमेल का आवाज़, तो मुझे, वैसे अगर आपने पूछा कि मैं फेमस एक्टर या एक्ट्रेस में से किसका आवाज़ निकालता हूँ, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में की दया बहन। अब आपको पता है कि एक्ट्रेस में अगर बॉलीवुड पे आप लेंगे तो बहुत कम आपको लोग मिलेंगे जो रानी मुखर्जी का आवाज़ निकालेंगे, क्योंकि उनका आवाज़ हस्की वॉइस है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, किसी को भी नहीं आती। तो वैसे दया बहन की जो आवाज़ है ना, वो उनकी भी नेचुरल जो आवाज़ कुछ थी, सुना दीजिए। हाँ, तो उन्होंने वो आवाज़ किसी चेंज की थी। तो अभी आपके इस प्लेटफॉर्म पे दया जी आई है, और वो आपसे बात करेंगी। तो देखिए, दया जी आई है। तो सुनिए ना टप्पू के पप्पा, देखिए ने, आज मैं यहाँ पे जी न्यूज पे आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टप्पू के पप्पा कि आज मैं यहाँ पे इस स्टूडियो में हूँ और मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मेरी सुंदर बिड़ा को बताइए कि अहमदाबाद से जलेबी, पापड़ा, ढोकला, टेपड़ा इधर भेजिए, मेरे हाथ के बनाया हुआ। मेरी माँ हमेशा कहती थी मुझे कि दया, तुम कभी कुछ काम करोगी तो जिंदगी में अच्छा ही करोगी। और टप्पू को बोलना आज रात ही में आ रही हूँ, अपना होमवर्क जल्दी खत्म करे, और बापू जी को मेरा नमस्ते और जय जिनेंद्र कहना। आती हूँ, जय जिनेंद्र बापू जी, धन्यवाद। थैंक यू। और किसी आर्टिस्ट का? और किसी आर्टिस्ट का, मतलब कि कंगना रनावत जी, तो कंगना जी का, तो देखिए कंगना जी कैसे बात करती हैं। तो देखिए कैसा होता है कि मतलब आप ऐसा ऐसे कैसे बोल सकते हैं आपकी बॉलीवुड में मुझे एक एक काम करने का मौका नहीं मिला, तो मैं ऐसे ही मतलब साउथ इंडस्ट्री में कैसे जा सकती हूँ। तो एक कंगना जब बोलती हैं तो लोग बोलते हैं कि मिर्च लग जाती हैं। तो मतलब आप ऐसा अगर बात करेंगे मुझे तो मैं खुद का ही नहीं सुनती, तो मैं आपका कैसे सुनूं। तो ये कंगना जी की आवाज़ है जो मैं ऐसे बात करती हूँ। रानी मुखर्जी का भी ट्राई करा था आपने कभी? नहीं सर, उनकी वॉइस लिटरली बहुत डिफिकल्ट। मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने दया बहन का ही सीखा। मैं अभी तो मेरी मतलब एक जर्नी चालू हुई है सर, कि जब मैं ये आवाज़ें सीख रहा हूँ, तो उसमें लता जी भी है। अगर सिंगिंग के बारे में आप लता जी का देखेंगे कुछ सुना दीजिए। तो लता जी अभी आपसे एक बात करेंगी, और उनका जो फेमस गाना है ए मेरे वतन के लोगों, देश के लिए समर्पित है, तो वो गाना की भी 2 लाइन गाने के आपके सामने सुनाएंगी, तो ध्यान दीजिए। लता जी आइए। तो
नमस्ते सभी भाई और बहनों को। तो मैं आपके सामने लता जी की आवाज़ में मेरा ही गाना है जो मैंने भारत के पहले पंत प्रधान माननीय पंडित जी नेहरू इनके सामने यह गाना पहली दफ़ा गाया था और वो गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों। तो वो गाने की एक लाइन आपके सामने मैं लता जी की आवाज़ में पेश करती हूँ, तो ध्यान दीजिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नमस्ते, नमस्कार, अगर आप इतना प्यारा गा रहे हैं तो कभी आपने एक्टिंग में या फिर कभी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने की सोची है कि मतलब जब आप कॉपी ही इतना अच्छा कर रहे हैं तो अगर आप खुद से ऐसे गाएंगे तो कितना बढ़िया होगा? वैसे तो मैंने सर सोचा है वैसा एक्टिंग की भी, क्योंकि मैं एक्टिंग भी अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, डांसिंग भी करता हूँ, और मेरी एक सीरियल भी है यूट्यूब पे, मराठी है, वो हॉरर सीरीज़ है। तो अभी वॉइस इंडस्ट्री में मैंने एक बार सोच लिया कि अगर इसमें मैं एक बार ये, क्योंकि एक इंसान एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, हमेशा नहीं बोल सकते कि नहीं कर सकता, बट एक प्रॉपर डेडिकेशन, एक टाइम लगता है। अगर आप हर चीज़ साथ में करोगे तो वो एक डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको कि आप पहले किस सेक्टर में अच्छा करें, क्योंकि वॉइस सेक्टर ऐसा है कि इस इंडस्ट्री में कैसा है कि अगर आपको बाय बर्थ ही गॉड से आप ब्लेस हो किसी वॉइस से, या फिर आपकी आवाज़ ही अंदर से इतनी अच्छी है, तो वो आवाज़, हम किसी की भी आवाज़ कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पंछियों में देखते हैं कि बहुत सारे पंछी है, पर जैसे हम लेंगे डक हो गया, कबूतर हो गया, हर कोई पंछी है, बट उसमें से तोते को ही क्यों ऐसा नेचुरली दिया है कि तोता किसी की वॉइस जो बोलता है वो एक इमिटेट कर सकता है, वर्ड्स बात कर सकता है इंसान जैसे। तो वैसे इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं, बट हर किसी को एक बाय बर्थ ही टैलेंट रहता है कि वो आवाज़ कॉपी कर लेता है। तो फिर मैंने सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा है, फिर बाद में जैसे धीरे धीरे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर मैं खुद को उस लेवल तक एक ट्रेन कर लूँगा कि एक्टिंग हो या फिर डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, तो फिर मैं बाद में फिर उसी इंडस्ट्री में जाने की सोचूंगा, और मुझे जाना भी है उधर। मैंने प्रिपरेशन चालू किया है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज अ करियर कैसा है, और इसमें मतलब कैसे अगर किसी को एंटर करना है तो वो कैसे करे, और आगे चल करके क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि लोगों को इसके अंदर स्टेप इन करना चाहिए? यस, डेफिनेटली वॉइस इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उस इंडस्ट्री में कैसा है कि एक तो कंपटीशन कम है। कि कंपटीशन क्यों कम है, मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जो वॉइस फैक्टर है ना, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स फैक्टर है। किसी भी आर्ट, अगर आप एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आप किसी का डांस कॉपी कर सकते हो, आप किसी की एक्टिंग कॉपी कर सकते हो, आप किसी की पर्सनैलिटी भी कॉपी कर सकते हो, बट आप हर किसी का वॉइस कॉपी नहीं कर सकते, हर कोई किसी का वॉइस नहीं निकाल सकता। वो एक बाय बर्थ ही रहना चाहिए आप में, वो नेचुरली एक गला वैसा रहना चाहिए कि आप अगर आपके पास वैसा वर्सेटाइल वोकल कॉर्ड दिया है और आपको मालूम है कि मैं इसका वॉइस इमिटेट कर सकता है, या फिर आपकी खुद की भी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली उसे आपके एक प्रोफेशन में ला सकते हो, या फिर आपका वो एक वर्क फॉर्म बन सकता है। और इंडिया वॉइस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि उसमें जैसे कि आप देखिए कुकू एफएम रह गया, या फिर आप ऑडिबल्स जो है, या फिर IVR, अमेजोन, फ्लिपकार्ट को जो रहता है, या फिर जैसे कि अब रेलवेज ही देखिए, मेरा जो एक सेक्टर है रेलवे, जिसमें मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली वैसे काम करने की, बीइंग अ मेल, बट मुझे फीमेल डोमिनेटेड एरिया में भी काम मिला काम आवाज़ आपका पे। कभी हर्डल नहीं होता था आपके इस वजह से कि रेलवेज में आपको सफर करना पड़ा हो, या फिर आपको अवॉइड करने के लिए बोला गया हो कि नहीं शबन अभी आप अपने काम पे फोकस करिए, वॉइस आर्टिस्ट वाला बाद में कर लीजिएगा? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ सर, बट क्या हुआ कि जब मैं मीडिया में बहुत आ रहा था या फिर लोगों तक पहुंच रहा था, तो वो एक रेलवे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे कैसे रहता है कि अभी गवर्नमेंट चीज़ों पे कैसे रहता है कि कुछ वहाँ पे ऑफिसर्स थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, बट उनको लगता था कि ये बंदा
क्यों मतलब इसने खुद का एक नेचुरल काम करना चाहिए। तो मुझे कुछ ऑफिसर सब बोलते थे कि अरे यार, ये आप क्यों आवाज़ फीमेल की निकालते हो, हम क्या बोलते हैं कि आपको कि आप फीमेल आवाज़ में ही आप अनाउंसमेंट कीजिए, आपकी नेचुरल जो मेल है उसमें ही बात कीजिए ना। चूंकि इतने आपको लोग मतलब एक अनयूजुअल क्राउड वहाँ पे क्रिएट हो जाता था, तो उनको डिफ़िकल्ट जाता था आरपीएफ लोगों को वो भीड़ वगैरह ये करने का, और सडनली कौन सा मीडिया कब आ जाएगा, और गवर्नमेंट प्लेसेस पे वीडियो शूटिंग वो करना प्रोहिबिटेड है, तो परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है। तो उस चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज किया गया रेलवे की तरफ से किस को से थोड़े बहुत स्टेशनों पे, और थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी मतलब हुआ कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप एक ही काम कीजिए, आप रेलवे छोड़ दीजिए, फिर आप वॉइस इंडस्ट्री में जाइए, या फिर आप वॉइस इंडस्ट्री में करिए तो फिर रेलवे में आप ये मत कीजिए। तो ऐसे कुछ चीज़ों पे हुआ सर मेरे साथ ऐसा। आप किसी कार्टून कैरेक्टर की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। यस, कार्टून कैरेक्टर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब सोनल कौशल जी से मिला और मेघना एरंडे जी से मिला, तो ये दोनों लेडीज़ का मैंने वीडियो देखा। आप अगर उनका वीडियो देखेंगे आप, अब जैसे सोनल कौशल जी तो सबको ही मालूम है, जो कपिल शर्मा शो में आई थी। बट मेघना एरंडे मैम जो है, उनका एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए मेघना एरंडे वॉइस मिमिक्री, तो आपको उसमें पता चलेगा। तो वो दोनों ही लेडीज़ डोरेमोन का आवाज़ निकालती है, शिनचैन, निंजा हथौड़ी का। तो वो तो एक लेडीज़ है, बट मैं जेंट्स होके अभी उनका एक आवाज़ की मिमिक्री करूँगा यहाँ पे, डोरेमोन। तो देखिए, नोबिता, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए आज ये नया गैजेट लाया है। ओहो डोरेमोन, सुनो ना डोरेमोन, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं डोरेमोन, मुझे कोई अच्छा गैजेट दे दो ना डोरेमोन। शिजुका भी मुझसे बात नहीं कर रही डोरेमोन, सुनो ना। तो फिर शिनचैन, ए मैम, ये देखो एक्शन कमिंग, अरे हिमा मारी। शिनचैन, अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, अपना होमवर्क जल्दी से खत्म करो। निंजा हथौड़ी, डिंग 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 डिंग, ये देखो किनिची, मैंने तुम्हारे लिए निंजा टाउन से क्या लाया है। उसका भाई शिंजो, भले भाई, प्लीज मेरी मदद करो ना, ये देखो शिशिमारू मुझे बहुत परेशान कर रहा है भले भाई। मोटू पतलू में का सीताराम, ओहो मोटू, अरे इतने सारे समोसे खा के क्या फूल के तुम्हें मर जाना है मोटू। उड़े बाबा, मैं डॉक्टर झटका को बोल के तुम्हें इंजेक्शन दूंगा मोटू। अरे अरे भाई, खाली पेट मेरा दिमाग की बत्ती नहीं चलती है। अगेन द कॉकरोचेस, अच्छा है, आगे अभी कच्चा है। अरे टप्पलो, इसका तो गेम बचाना पड़ेगा रे बाबा। मिकी माउस, हे बॉब, वेलकम टू द मिकी माउस क्लब हाउस। मिकी माउस के क्लब हाउस में आप सबका स्वागत है, और देखो हम डिज्नीलैंड से आए हैं बॉब। उसमें सीमेंट मिक्सर रहती है डीजी नाम की, वो एक हंसती है, तो एक बच्चे की आवाज में जो हंसना रहता है वो देखिए कैसा रहता है। बाप, रानी और माँ कहाँ है? थैंक यू। धन्यवाद। यही अगर आप जैसे आपने फनी वॉइसेस भी निकाली, यही अगर आप एक न्यूज़ प्रेजेंटर होते तो आप कैसे मतलब कैसे आप न्यूज़ पढ़ते? क्योंकि अगर हम देखना चाहते हैं कि रेलवे अनाउंसर अगर न्यूज़ पढ़ रहा है, तो जैसे कि अगर मैं आपको डेमो के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लाइन भी बता दे रहा हूँ। हाँ। प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये लाइन अगर आप न्यूज़ प्रेजेंटर एकदम फॉर्मली पढ़ रहे हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे? अभी जैसे कि देखिए, आपने आकाशवाणी देखा होगा। हाँ। आकाशवाणी में जो बोलते हैं वो अलग टोन रहती है, या फिर जो आप आज तक वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे जैसे कि अंजना ओम कश्यप जी इतने फास्ट में जब न्यूज़ देती है कि जैसे कि पंत प्रधान जी आ रहे हैं और वो उनकी सभा होने वाली है भारत मंडपम 8 मार्च को जो हुआ, मैं वो अभी बोलता आर्टिस्ट के बारे में, जैसे कि वो कंटेंट क्रिएटर जो इंस्टाग्राम वाले या यूट्यूब वाले हैं, तो उनको उन्होंने वहाँ पे अवार्ड दे के नवाजा और उनके काम को अप्रिशिएट किया। तो एक न्यूज़ वो बतानी है, तो वो आकाशवाणी और दोनों न्यूज़ में भी कैसा होगा। तो आकाशवाणी पहले बताता हूँ आपको एक स्लो फॉर्मेट में, तो वो कैसा रहेगा। नमस्कार, आज आकाशवाणी में सुबह 7 बजे हैं और हम पहली न्यूज़ आपके लिए लाए हैं। 8 मार्च 2024 को हुए भारत मंडपम दिल्ली के इस ऑडिटोरियम में पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी ने देश के सभी कंटेंट क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्रिएटर्स को अवार्ड देके नवाजा गया है। उनके काम को एक स्मृति चिन्ह देके उन्होंने समाज में एक अलग ही छवि आर्टिस्ट लोगों की बनाई है। तो
देखते हैं अगली न्यूज़। हमारी अगली न्यूज़ आ रही भारतीय रेलवे की तरफ से। अयोध्या के स्थापन हुए राम मंदिर के लिए पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी ने 18 नई गाड़ियों का शुरुआत किया गया है। यह गाड़ियां पुणे जंक्शन से चलकर न्यू दिल्ली के बीच में सिर्फ भुसावल स्टेशनों पे ही रुकेंगी और इन गाड़ियों का रिजर्वेशन ऑनलाइन किया गया है। स्टेशन पे इन गाड़ियों का टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। नमस्कार, धन्यवाद। अभी ये आकाशवाणी हुआ। जैसे आप न्यूज़ पे देखेंगे किसी महिला अगर बोल रही, न्यूज़ रिपोर्टर फीमेल तो नमस्कार, सनसनीखेज खबर आ रही है। सबसे पहले न्यू दिल्ली से भारत मंडपम में हुए कल 8 मार्च 2024 को जो इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर है और यूट्यूब क्रिएटर्स को पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी ने एक स्मृति चिन्ह देके उनको वहां पे नवाजा गया है। भारत के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने कुछ अलग ही किया गया है। तो हम जानते हैं किसी अलग एक्ट्रेस और एक्ट्रेस से भी कि उनको उस अवार्ड सेशन में कैसा लगा। तो हमारे न्यूज़ संवाददाता माननीय मुकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो देखेंगे। मुकेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, कि कितने लोग वहाँ पे आ चुके हैं, या फिर आपको कोई मतलब ऐसा यूनिक कोई मिला क्या वॉइस आर्टिस्ट? जैसे कि हमारे श्रावण जी हमसे यहाँ पे इंडियन रेलवे से जुड़ गए हैं, जो रेलवेज में फीमेल वॉइस देते हैं, तो वो भी वहाँ पे आ चुके हैं। तो आपने उनको कवर किया या नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। थैंक यू। अगर आप इस फील्ड में नहीं जाते, वॉइस आर्टिस्ट या फिर वॉइस ओवर की जो फीमेल नहीं होते, तो आप कौन सा करियर चूज करते? सर देखिए ये क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट था और मुझे इसके बारे में लग रहा था कि आपके प्लेटफॉर्म पे बताऊं मैं। तो मुझे अगर मैं वॉइस आर्टिस्ट नहीं रहता था या फिर मैं एक एज आर्टिस्ट नहीं रहता था तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था लाइफ में। मैंने 12th मेरी लातूर को हुई है 12th, और मैंने MBBS चूज़ किया था, बट मुझे मार्क्स नहीं मिले, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ नीट में। और फिर मैं BSc मैंने चूज़ किया। अभी कुछ तो कुछ करना ही है ना लाइफ में, ऐसे तो नहीं हो जा, ऐसा पेंडिंग तो नहीं रह सकते, एजुकेशन वेस्ट नहीं जाता जैसे पता है। तो फिर मुझे डॉक्टर बनना था। अगर ये नहीं होता था तो फिर मैं डॉक्टर होता था ऐसे। जाते जाते बस एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप कोई हमें एक और गाना सुना सकते हैं किसी सिंगर की वॉइस में? ठीक है, तो मैं अभी आपको जैसे मैं बताया श्रेया आपको घोषाल कि या फिर- नहीं, मेरे श्रेया घोषाल की आवाज़ तो है ही है, बट जो एक आवाज़ है कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो गाना है मैं खुद को ही डेडिकेट करना चाहूँगा कि शाबाशिया, एक गाना है जो शिल्पा राव जी ने गाया था और उनकी आवाज़ बहुत यूनिक है शिल्पा राव जी की। अभी फिलहाल हमने बहुत सारे मूवीज़ में उनका गाना देखा है शिल्पा राव जी का। तो मैं शिल्पा जी की आवाज़ में आपको एक गाना सुनाऊंगा। कहते हैं लोग जो काबिल नहीं है तो देंगे वही सलामियाँ शाबाशिया। तो एक वो लाइन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल जो आके ज़मीं पे देंगे जाए आसमां शाबाशिया 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 शाबाशिया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत मज़ा आया श्रवण आपके साथ जुड़ने में। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।